Hello, defense aspirants. Welcome to Defense Revelation. So, this channel will help you to enlighten, to give clarity about your written examination, SSB, and personality development. So, जैसा कि आपने thumbnail देख ही लिया होगा, like why candidates fail so much in SSB? क्या है इतना, मतलब इतना क्यों आप सुनते हो कि इतना सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, रिकमेंडेशन रेट इतना कम है, ठीक है? एंड क्यों लोग स्क्रीन आउट ऑफनली होते रहते हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग मी, मैं भी खुद स्क्रीन आउट हुआ हूँ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? एंड थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस मैंने क्या चीज़ें सीखी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा, जो मैंने कंक्लूड किया और जो मुझे समझ में आया है कि दिस कुड बी द थिंग that the other aspirants or during my preparation I am missing out, and that is very crucial part of it. Okay, so उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ये जो भी मैं इस चीज़ में बात करूँगा, इट इज़ टोटली माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? मेरी समझ है, ठीक है? एंड वट एवर व्यूज़ आर टोटली एक्सप्रेस्ड बाय मी ओनली एंड टोटली सोलली एंड टोटली गिवन बाय मी, ठीक है? तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, इट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो यू डिसाइड लाइक व्हाट यू गेन फ्रॉम दिस वीडियो. एंड नाउ आई विल एंड इवन आफ्टर दिस वीडियो आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है? जो आप एनालाइज करोगे, जो आप सोचोगे लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आर यू डूइंग इट और नॉट, कहाँ पे मिस्टेक्स है, कहाँ पे कमी है, एंड व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस, ठीक है? तो ऐसे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है? वो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको थ्रू आउट दिस वीडियो पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? सो जैसे कि आप लोग सुनते भी होंगे कि SSB एक अगेन वेरी टफ एंड वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस मानी जाती है, ठीक है? एंड उसका रीज़न है कि लोएस्ट सिलेक्शन रेशियो और रिकमेंडेशन रेशियो आप कह सकते हो, ठीक है? और परसेंटेज कह सकते हो. वो क्यों है एक्चुअली, लाइक वेयर द कैंडिडेट इज लैकिंग एंड व्हाट आर द कोर थिंग्स. तो उन कोर थिंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ ABC ऑफ SSB, ठीक है? ABC ऑफ SSB मैं इसको बोलता हूँ. एंड व्हाट इज दिस ABC ऑफ SSB? इस चीज़ को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर. अगेन इट इज़ टोटली ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस. सो ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में जो गलतियां शायद मैंने करी या कोई और एस्पिरेंट करता है, जो उसको नहीं पता होता है, उन गलतियों की वजह से उसका जो सिलेक्शन का डिले है, जो टाइम है वो डिले होता रहता है, या फिर कभी कभी सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, ठीक है? तो उनके बारे में बात करें. जैसे स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज A. नाउ A फॉर इज योर एटीट्यूड एंड एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड टूवर्ड्स whom? टूवर्ड्स योर सेल्फ. खुद के लिए कैसा एटीट्यूड है, लाइक हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. वेन यू लुक योर सेल्फ इन मिरर, आप खुद को कैसे देखते हो? कैन यू मेक दैट आई कॉन्टैक्ट? ट्राई करना आ जाके, ठीक है? जो जो चीज़ें बोलूँगा उनको जरा देखना, एक बार एनालिसिस करना एंड थिंक ओवर इट, कि जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, हाउ मच दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर लाइफ और नॉट इंक्लूडेड इन योर लाइफ ऑन द सेम पेज, ठीक है? सो कहने का मतलब है कि आपका एटीट्यूड, लाइक हाउ यू ट्रीट. Do you think you cannot do some things? Or again, on the other side, are you so much or overconfident regarding the things? चलो ये तो मैं कर ही लूँगा यार. So that's why you are very careless sometimes. So वो attitude बहुत important है, ठीक है? तो attitude towards yourself and the people around you, अपने parents, अपने friends, अपने brother sister, younger elder, कि आप उनके साथ कैसा ट्रीट करते हो, कैसा attitude रखते हो, ठीक है? That is very important part of your life, ठीक है? बिकॉज समझो, अगेन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ. SSB के लिए डेस्परेट होके जाओगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा. SSB में जा रहे हो तो पैशनेट होके जाना है यार, पैशन दिखाना वहाँ पे अपना. एंड पैशन इज नॉट ओनली व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ओनली SSB. जब आप खुद को लाइफ के लिए तैयार करोगे, पैशनेट अपने आप हो जाओगे, ठीक है? एंड दूसरा जो वर्ड मैंने लिखा है वो है एक्शन. एक्शन मतलब क्या है कि जो बहुत लोगों की दिक्कत भी आती है, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग. ऑफन, वेरी ऑफन लोग ये कहते हैं कि सर ओवर थिंकिंग बहुत होती है, सोचता ही रहता हूँ, काम नहीं करता हूँ. इसीलिए मैंने ये वर्ड सबसे पहले लिखा है एक्शन. A फॉर एक्शन. दैट शुड बी इन योर लाइफ. डू वट एवर इट इज देयर नाउ. वेन एवर यू आर गेटिंग अ चांस, गिव योर सेल्फ दैट चांस एंड डू इट. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू कीप वेटिंग इट देन यू विल लूज इट, ठीक है? तो इसी को समझो, एक्शन ओरिएंटेड बनो बिल्कुल, ठीक है?
करो, ट्राई टू इंक्लूड थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में एक्शन करो यार। मतलब इफ़ यू आर एट होम, अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपने रूम को अरेंज करने से लेकर, अपने छोटे भाई की हेल्प करने से लेकर, अपने पापा की हेल्प करने से लेकर, अपनी मम्मी की हेल्प करने से लेकर, अपनी बहन की हेल्प करने से लेकर, सब कुछ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने से लेकर, सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, इंक्लूड करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो चीज़ों में। दैट कॉल्ड एक्शन, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो हम बात करते हैं GTO में, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर साइकोलॉजी। ठीक है, दोज हू डोंट नो, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि SSB की 5 डेज प्रोसेस होती है। ठीक है, 5 डेज प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपकी 3 तरह की टेस्टिंग होती है। साइकोलॉजी, एक आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है, एंड देन ग्राउंड टेस्टिंग होती है। इन तीनों पे होता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए फिर यू कैन हैव अ नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप देख लीजिएगा क्या चीज़ होती है, साइकोलॉजी में क्या क्या टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू में क्या होते हैं, GTO में क्या होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। आई मैं कुछ और बात कर रहा हूँ विच इज़ मोर ग्राउंड, जैसे कि यू आर हेयर फॉर डिफेंस रेवोल्यूशन, फॉर एनलाइटमेंट। ठीक है, दैट वो क्लैरिटी मैं देने के लिए यहाँ पे हूँ। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगी, दैट इज़ फाइन। ठीक है, अब समझना जरा, तो ये जो साइकोलॉजी में आप जब लिखते हो कि स्टोरी में सर एक एक्शन होना चाहिए, एक्शन कहाँ से आएगा? एक्शन वहीं से आएगा जब आपकी लाइफ में एक्शन आएगा भाई, जब आप खुद कहीं कर रहे होगे ना, जब खुद कहीं इन्वॉल्व होगे चीज़ों में। ठीक है, डर लगता है कि सर गलत हो गया तो क्या हो गया, अरे भाई करो, सही गलत तो बाद में होता है। ठीक है, राइट और रॉन्ग कम्स आफ्टर डूइंग इट, पहले करना तो सीखो। जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तभी तो पता लगेगा कि इस स्टेप पे ये गलती हुई तब जाके मेरा ये काम गलत हुआ, इस स्टेप पे ये सही हुआ तब जाके मेरा ये काम सही हुआ। दैट इज कॉल्ड एक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो। इस चीज को समझो। ठीक है, तो दिस इज योर एटीट्यूड एंड एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बी पे चले। बी, ओके, बी क्या कहता है? बी कहता है बिलीव, इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास रखो यार। ठीक है, खुद में विश्वास रखो, मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट और बिलीव रखो अपने अंदर, कर सकते हो तुम, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड। आई एम टेलिंग ना कि एक ना थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा उनमें फियर होता है कि सर इंग्लिश नहीं आती, सर इंग्लिश कैसे करें। अरे भाई करो पहले तो, आना ना आना इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, अगेन इट इज़ वेरी म्यूचुअल, आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, सामने समझाने वाले के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी का बोला हुआ समझ में आता है, देन गो फॉर इट, गिव योर 100% और सीखो भाई, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन नहीं है यार हमारे पास। ठीक है, अगर डिमांड है इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरव्यू प्रोसेस में, सो यू हैव टू फुलफिल दैट डिमांड। अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट, आपका इंटेंट की कहीं कमी है, फिर यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। और पैशनेट किसके लिए होना है? सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए पैशनेट नहीं होना, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पैशनेट हो कि मुझे ग्रो करना है यार, आई वांट टू बिकम बेटर। तो बिलीव रखो तुम कर सकते हो, बिलीव रखो तुम कर सकते हो, बता रहा हूं। ठीक है, फिर आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये ABC तो है ही है, दिस इज कोर। लगातार करते रहो। कब तक नहीं मिलेगी मुझे सक्सेस, देखते हैं, बट आई विल बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। मन करेगा, ऐसे दिन आएंगे कि नहीं मन करेगा यार पढ़ने का, नहीं मन करेगा कि कुछ करूं, मन करेगा अकेला बैठा रहूं। ठीक है, मन कुछ चीज़ का मन नहीं करे, किसी से बात ना करूं। गिव योर सेल्फ दैट टाइम, लेकिन ऑलवेज शेयर योर थिंग्स। अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने एल्डर ब्रदर, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करो, दोज हू अंडरस्टैंड यू, दोज हू कैन रिलेट विद यू। अपने मेंटर्स, जिनको भी आप मेंटर समझते हो, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स हैं, ऑन विच यू कैन ट्रस्ट, ठीक है, उनसे बात करो एंड कंसिस्टेंटली लगे रहो यार, लगे रहो। ब्रेक पॉइंट तुम्हारा नहीं आना चाहिए इस एग्जाम और इस प्रोसेस की वजह से, बिकॉज लाइफ इज मच बिगर देन दैट। लाइफ और भी बड़े चैलेंजेस आपको देगी वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टूट गए तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे? थिंक इन दैट वे। ठीक है, दिस इज द कोर ABC ऑफ इट। आगे बढ़े, चलो जी आगे देखो, डी पे चलते हैं। डी क्या कहता है? डी के अंदर 3 वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। मीनिंग सेम ही है, लेकिन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ डेडिकेटेड रहो यार, लगे रहो किसी भी चीज़ के लिए। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए टारगेट्स बनाओ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली डिफेंस, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए टारगेट बनाओ एंड लगे रहो एंड डिवोटेड रहो। गिव इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अ टास्क। जब आप खुद को इन्वॉल्व करते हो ना, देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज नुआंसेस, उन स्मॉल डिटेल्स पर, उन छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो।
सो डिवोटेड रहो, डिटर्मिनेशन रखना अपने अंदर, डेडिकेशन कि भाई करना है, डेडिकेशन से काम करना है। अगेन मैं बोलता हूँ ऐसे दिन होंगे, देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन, लाइफ ऐसे ही है, लाइफ ऐसी चलेगी, अप्स एंड डाउन, ठीक है। कहीं बहुत अच्छा फेज आएगा, कहीं बहुत खराब फेज आएगा, लेकिन दैट डजंट मीन यार यू स्टार्ट ब्रेकिंग आउट, ठीक है। अपना ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आने देना है, अपने अपने थ्रेशोल्ड बढ़ाना है, अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, ठीक है, एंड अपने आप को इंप्रूव करते जाना ओवर द टाइम। दिस इज हाउ यू ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग, खुद को एक्सप्रेसिंग बनाना है, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो उसी को अब अगर आप इंग्लिश में करने लग पड़ोगे देन यू आर अलाइनिंग विद द प्रोसेस। अब होता है कि यू कैन शेयर योर थिंग्स इन अ नेटिव लैंग्वेज। आप महाराष्ट्र से हो, मराठी अच्छा बोल सकते हो, तो वेस्ट बंगाल से हो, बंगाली बोल सकते हो, तो अपनी भाषा में आप यू कैन एक्सप्रेस अ लॉट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कन्वीनियंट। इन इंग्लिश में वही बात आती है तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो वहीं कहीं ना कहीं ये बात है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। तो कंफर्टेबल कैसे हो सर? उसको यूज़ करके अपनी फीलिंग्स को उसके अंदर देखो। अल्टीमेटली इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि द पर्सन सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कैन रिलेट विद योर इमोशन, उसके अंदर आप इमोशन डाल सको बस। और जब आप पैशनेटली, तभी मैंने एक वर्ड बोला, ठीक है, ये पैशनेट, जब आप किसी चीज़ को पैशनेट होके करोगे ना तो वो अल्टीमेटली वो शो होगा, वो इंटेंट, वो एफर्ट उसके अंदर आएगा, नेचुरली आएगा। जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। आप स्क्रीनिंग में क्या दिक्कत आती है? स्क्रीनिंग में यही है कि यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। 17-18 लोग साथ में हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, लेकिन वहां पे यू आर नॉट एबल टू स्पीक। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको डर लग जाता है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी द थिंग देयर, वहां पे जो आपको हेल्प करेगी। और वो आता है आपका कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। और वो कैसे आएगा? वो इन सारी चीज़ों के जब आप खुद के ऊपर काम करोगे। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाएगा यार अपने आप ही। कॉन्फिडेंस भी उसी को आता है जिसने अपने ऊपर मेहनत करी होती है, एक एक स्टेप धीरे धीरे चला होता है, एंड ही नोज द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, तब जाके आता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो, एफ है फेसिंग फेलियर्स। फेस करो यार, फेलियर्स को फेस करो, आने दो फेलियर्स, आने दो, क्या दिक्कत है? फेलियर है, सीखोगे नहीं उससे, और जब तक फेल नहीं होगे तब तक कैसे पता लगेगा गलती करी है? सोचना इस चीज़ को जरा। फेलियर सबके लाइफ में होते हैं। इवन अ पर्सन whom you think this is the perfect one, this is the successful and this person is very successful in life, उसने कहीं ना कहीं जो है फेलियर देखा है, और ऐसा फेलियर देखा है कि आज वो सक्सेस की रिस्पेक्ट करता है। तो फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, वो आएंगे। कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कभी स्क्रीन आउट हो जाओगे, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे, कभी मेरिट आउट हो जाओगे, सब कुछ होगा। बट अगेन यू एवरी टाइम क्या करोगे? जी फॉर अपनी ग्रोथ के ऊपर, यू ग्रो, जी फॉर ग्रो। एवरी टाइम यू ग्रो। हर बार आप कुछ नया सीख रहे हो, हर बार आप कुछ नया कह रहे हो खुद को, हर बार अपने आप को उठाते हो और आगे बढ़ते हो। फेलियर्स को फेस करना है, उनको मानना कि हाँ दिस इज फेलियर एंड एक्सेप्ट दैट, गलती हुई है, मानो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। बोलने में जितना सिंपल है, करने में उतना ही सिंपल है अगर रियलाइज हो जाए तो। बाकी मुश्किल तो है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो मुश्किल है फिर तो, ठीक है। चले, जी के बाद, जी ग्रो किया, ग्रो के बाद चले एच। इन सब चीज़ों के बाद जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना, तो कहानी आती है कि यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने फेलियर सीख रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, आपका एटीट्यूड अच्छा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो। इन सब के साथ आपका ईगो बढ़ जाएगा, ठीक है। ईगो नहीं बढ़ने देना। एच फॉर हम्बल रहना। ऑलवेज स्टे हम्बल एंड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ योर्स हार्ड वर्क ऑल्सो एंड अदर्स हार्ड वर्क ऑल्सो। हम्बल रहना हमेशा, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर कहीं आपको खुद में कमी लगे कि नहीं यार अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, और हर एक गैप के बाद, हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को इंट्रोस्पेक्ट भी करो। आई फॉर इंट्रोस्पेक्ट। अपने अंदर झांको, व्हाट यू आर एक्चुअली, ठीक है। आप दूसरों को किस नज़र से देखते हो, आपका एटीट्यूड, अगेन वही एटीट्यूड क्या है दूसरों की तरफ, आप कैसा बिहेव करते हो। इंट्रोस्पेक्ट करो यार, खुद को जानो, नो योर सेल्फ। SSB is knowing about yourself, then only you can express yourself. If you know about yourself, then only you can express yourself. तो इंट्रोस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्ट करो। एंड जे से जोश होना चाहिए, जोश रखना हमेशा, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी लाइफ में,
एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा, किसी भी काम करने से कभी नहीं डरोगे, चैलेंजेस से कभी नहीं डरोगे, ऑब्स्टेकल से कभी नहीं डरोगे। यू विल टेक रिस्क लोगे, फेल भी होगे, लेकिन फिर भी नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार फेल होऊंगा, 4 बार फेल होऊंगा, लेकिन मैं लगातार करता रहूंगा। सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेरा एटीट्यूड और मेरा एक्शन, ये 3 चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे देखो जे। अब के फॉर नॉलेज रखो भाई। नॉलेज के बिना कुछ नहीं है, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ। नॉलेज रखो, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स क्यों पूछते हैं इंटरव्यू ऑफिसर, गिव मी 5 करंट न्यूज़, और उनके ऊपर क्यों आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। नॉलेज एंड बिल्ड योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन बनाओ। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इतना तो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट एंट्री में जा रहे हो, आप 10+2 एंट्री में जा रहे हो, मेक योर ओपिनियन, डेफिनेटली हैव अ सर्टेन लेवल। एक मैं बताता हूँ, फ्रेशर्स का जो होता है सिलेक्शन, कुछ फ्रेशर्स का इसलिए भी हो जाता है, मे बी यू फाइंड इट कि यार ये फ्रेशर था, ये कैसे हो गया, इसमें तो कुछ नहीं था। लेकिन उसमें एक मैं बताता हूँ जो विच कॉमन थिंग आई हैव ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स, और जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो रिकमेंड होकर सेलेक्ट होकर एकेडमी गए हैं, उन फ्रेशर्स में एक कॉमन चीज़ ये भी थी कि देयर जीके इज़ वेरी गुड, देयर सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी गुड, फॉर सम रीज़न देयर एनालिसिस इज़ वेरी गुड, उनके ओपिनियंस थे। तो इस चीज़ को समझो, इट क्रिएट अ वेरी गुड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एल फॉर लर्निंग। जो भी चीज़ें बताई इन सबसे सीखो, इन सबको याद रखो। ठीक है, लर्निंग ऑल दीज, अब ये सुनना ज़रा ध्यान से, आराम से, ऑल दीज so that you will make it to the zenith. Make it to the zenith. Learning all this so that you will make it to the zenith. M से Z तक. This is my ABC and this is my A to Z for you. ये मेरा A to Z. ठीक है, मैं जेनिथ मेरा टॉप पे जाना, बिल्कुल सीखते जाओ। ठीक है, सीखते जाओ, हर एक स्टेप पे सीखते जाओ और ग्रो करते जाओ, और डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गुड लाइफ एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, so this is the understanding and this is what my experience and my conclusion regarding the process, जो I think बहुत कम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछो कि इन सब चीज़ों में से क्या आपको लगता है कि यू डू नॉट हैव। ठीक है, एंड आस्क योर डाउट्स इन कमेंट्स। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स आर ओपन। इफ़ यू हैव एनी पर्सनल डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, ज्वाइन द टेलीग्राम, इसके अंदर आपको बाकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग कैसा भी डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, और अगर ये चीज़ें सारी समझ में आई तो अगेन हर एक स्टेप पे, हर एक ABCD इसको लिख लो चाहे कहीं पर। ठीक है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाओ और पूछो खुद को कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं और कौन सी चीज़ें आपके अंदर कम है। सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस। ये आपने एनालिसिस कर लिया, बाकी तो यार टेक्निकलिटीज़ हैं। साइक में स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या प्रोसीजर है, ये तो आपको भर के यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कौन बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। दैट्स वाई यू आर हेयर। ठीक है, एंड आई होप आई डिडंट वेस्टेड योर 10 to 15 minutes, 20 minutes अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, नहीं मैंने वेस्ट किए होंगे। इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग डेफिनेटली डू लेट मी इन द कमेंट्स। ठीक है, और कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछो। यू कैन करेक्ट मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप, यू कैन मैसेज मी एनी डाउट्स, कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग and I make sure you realize these things. Eventually you do not fail, you succeed in life. Okay, thank you. Jai Hind, bye bye, take care.